झारखंड में जेपीएससी को अक्सर झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं, झारखंड झंझट पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। और जेपीएससी और अदालत का चोली दामन के साथ रहा है। जेपीएससी जो कुछ भी करता है, जितनी भी बहालियां करता है, वो कहीं ना कहीं न्यायालय की चौखट तक जरूर पहुंचती हैं। और आज भी जानते हैं क्या कुछ मामला है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त नीरज हमारे साथ हैं। नीरज, जेपीएससी में आज जेपीएससी को लेकर हाईकोर्ट में क्या कुछ हुआ आज? देखिए, काफी महत्वपूर्ण ये मामला था। बीते दिन अगर बात करो तो इसको लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी और उस याचिका के माध्यम से बताया गया था कि जो जेपीएससी का जो रिजल्ट जारी किया गया है उसमें कई गड़बड़ियां हैं। और ये साथ ही बताया गया कि रिजर्वेशन जो है उसमें उस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि उन्हें रिजर्वेशन दिया है, किसे नहीं दिया गया है। साथ ही जो कॉपिंग जो है चेकिंग हुई थी मेंस के जो पेपर का, उसमें कई गड़बड़ियों का आरोप लगाया गया है। ये बताया गया कि घंटी आधारित शिक्षकों से जो है वो कॉपी की चेकिंग हुई है। साथ ही नियमावली के अनुसार अगर हम जाएं तो जो 10 वर्ष से अधिक ऐसे जो शिक्षक हैं वही कॉपी की जांच कर सकते हैं, लेकिन इस नियमावली का पालन नहीं किया गया। जिनकी एक्सपीरियंस कम है उनसे कॉपी जांच करवाई गई। अमूमन होता ये है कि ऑफलाइन कॉपी की चेकिंग होती है, लेकिन पहली बार जेपीएससी की ओर से ऑनलाइन चेकिंग करवाई गई। ये बातें जो है कहीं ना कहीं झारखंड हाईकोर्ट में कही गई। कई तरह के जो आरोप है वो लगाए गए हैं और झारखंड हाईकोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है और जेपीएससी को जवाब दाखिल करना होगा। कुछ और भी बिंदु जो है वो बताए गए हैं उदय, जिसमें अगर बात करें तो मुख्य परीक्षा कॉपियों का जो मूल्यांकन होता है वो पहली बार जो मैंने बताया जिक्र किया कि डिजिटल रूप में हुआ है, जो कि नियमावली में नहीं जिक्र किया गया है। अगर ऐसा करना था तो नियमावली में बदलाव करना था, उसके बाद जो है जो कॉपी है ऑनलाइन जांच करना था। ये एक बड़ा जो बात है वो जिक्र किया गया है और कई तरह के और बिंदु जो है वो बताए गए हैं। और जो कि एक और बात का जिक्र किया गया है कि बहुत सारे जो कॉपी है उसके कोडिंग और स्कैन मूल्यांकन कर लगभग 40 दिनों में मूल्यांकन का परिणाम तैयार करना कहीं ना कहीं गड़बड़ी होने का इशारा करता है। और बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया है। साथ ही जो मैंने शुरुआत में कहा कि ये कहा गया है कि घंटी आधारित जो शिक्षक है उनसे कॉपी जांच करवाई गई है और जो नियमावली है उसका पालन नहीं किया गया है। और कई तरह के आरोप, जो रिजर्वेशन का जो मैंने बात किया कि रिजर्वेशन जो है वो दिया जाता है जब भी रिजल्ट जारी किया जाता है और उसमें उन बातों का जिक्र किया जाता है कि जिन्हें भी रिजर्वेशन दिया गया है उस रिजर्वेशन कैटेगरी में कितने जो अभ्यर्थी हैं वो सफल हुए हैं। और उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इंटरव्यू होता है, लेकिन जो रिजल्ट जारी किया गया मेंस का उसमें इस बात का जिक्र नहीं किया गया। और इसको लेकर आपने देखा था कई तरह के जो आरोप है वो लगाए गए थे। इसको लेकर राज्यपाल से जो अभ्यर्थी है मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, कई छात्र नेता थे वो मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। और ऐसे में झारखंड हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई है और 4 सप्ताह का समय जो है जवाब दाखिल करने के लिए दिया गया। उदय, बिल्कुल नीरज, देखिए हम अभी तक यही बात कर रहे थे कि जेपीएससी का रिजल्ट आया है, इंटरव्यू शुरू हो गया है और अभी तक कुछ इस पर विवाद नहीं हुआ है। तो देखिए कहीं ना कहीं विवाद की बात सामने आ ही गई। देखिए अभ्यर्थियों का क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए नाराजगी तो होगी और जिस तरह से ये मामला अब हाईकोर्ट की चौखट तक पहुंचा है, अब सुनवाई होगी तो जो प्रक्रिया चल रही है वो भी लंबित हो सकती है। देखिए अभी जो प्रक्रिया चल रही है और देखिए क्योंकि 4 सप्ताह के बाद जो है जवाब दाखिल करना है तो ये प्रक्रिया तब तक पूर्ण हो जाएगी और संभवतः हो सकता है कि रिजल्ट भी जारी हो जाए। लेकिन उसके बाद भी जो है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे जेपीएससी से संबंधित मामले हुए हैं, चाहे 1 से लेके हम 6ठी जेपीएससी की बात कर लें या फिर 7वीं से 10वीं जेपीएससी की बात कर लें, तो कई मामले जो है जेपीएससी से संबंधित वो हाईकोर्ट तक पहुँचाई है, सुप्रीम कोर्ट भी मामला पहुंचा है। तो हो सकता है कि ये मामला हाईकोर्ट में ही रहे और उस दौरान रिजल्ट जो है वो जारी भी हो जाए। हालांकि जो आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई में उसमें डिटेल जो क्या कुछ हुआ है वो अभी तक फिलहाल नहीं आया। जब डिटेल आ जाएगा तो और बातें जो है निकल कर सामने आ जाएगी कोर्ट की ओर से और क्या कुछ दिया गया। उदय, चलिए नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर जेपीएससी का मसला हाईकोर्ट चला गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि इसमें आगे क्या होता है। और विडंबना यह है कि आज ही से मेंस के रिजल्ट आने के बाद आज ही से साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू हुई है।
अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।